नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। पराशक्ति का कोई भी स्वरूप हो, चाहे माँ दुर्गा हैं, माँ काली हैं, माँ पार्वती हैं या 10 महाविद्याएं हैं, ये सभी नारी की शक्ति की सर्वोच्चता को, मातृ शक्ति की श्रेष्ठता को स्थापित करते हैं। और पराशक्ति देवी की ये ऊर्जा, उसका एक अंश इस भौतिक चराचर जगत में हम सबके अंदर विद्यमान है। प्रत्येक पुरुष, स्त्री, प्रत्येक प्राणी के अंदर ये ऊर्जा विद्यमान है। और आप सभी लोग जो देवी की भक्ति में हैं, चाहे उनके किसी भी स्वरूप की आप भक्ति करते हैं, आपको ये समझना चाहिए कि आप ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति के संपर्क में हैं, उससे कनेक्टेड हैं। और बहुत ही सौभाग्य आप लोगों का है कि इस मानव जीवन में आपको माँ की भक्ति प्राप्त हुई है। एक ऐसी शक्ति जो सदैव हमारे साथ रहती है, हमारी आत्मशक्ति है। एक ऐसी ऊर्जा जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं, ऐसी प्रचंड शक्ति जिसे यदि आप जागृत कर लें तो जीवन की विभिन्न समस्याओं को और चुनौतियों को आसानी से आप हैंडल कर सकते हैं। और विशेषकर अपनी बहनों से मैं कहना चाहूंगी कि उनके लिए तो बहुत ही आवश्यक है कि अपने अंदर की इस दैवीय शक्ति को, इस माँ की इस शक्ति को, उसके अंश को पहचानें और जागृत करें, क्योंकि अपने इस मानव जीवन में उन्हें बहुत सारे रोल्स प्ले करने होते हैं। एक माँ के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक बहन के रूप में, एक वधू के रूप में। हर संभव उनका ये प्रयास होता है कि अपनी गृहस्थी को टूटने से बचाएं, हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से अपनी गृहस्थी की सुरक्षा करें। तो कैसे जगाएं इस देवी शक्ति को अपने अंदर, जो हम सबके अंदर विद्यमान है? क्या करें नित्य पूजा में ऐसा? तो आज इस वीडियो में हम बहुत ही जरूरी इस जानकारी के संग आए हैं। आज बात करेंगे बहुत ही सरलतम स्टेप्स के बारे में जो नित्य आपको अपनी पूजा में फॉलो करने हैं, बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के, बिना किसी कठिनता के। बस आपको एक काम करना है कि एक जुनून आपके अंदर होना चाहिए। जो भी करें, जितनी देर भी करें, चाहे 15 मिनट करें, चाहे आधा घंटा करें, डूब कर करें, अपने को भूल कर करें। बस इतना ही करना है। बाकी आप देखेंगे कि चमत्कारिक ढंग से आपके जीवन में सब कुछ खुद ब खुद होता चला जाएगा। और यकीन मानिए, ऐसा करने से कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों, कितने भी विपरीत ग्रह नक्षत्र हों, सब अनुकूल हो जाते हैं। तो आते हैं स्टेप्स पर। सबसे पहला चरण जो है कि आप जो भी अपनी पूजा, साधना, आराधना आदि करें, उसके लिए जितनी जल्दी हो सके आपको उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो सर्वश्रेष्ठ है। ये एक दिव्य समय है जब हर तरफ शांति होती है, ध्यान नहीं भटकता। और जो भी आप मंत्र जाप, ध्यान आदि करते हैं, वो पूर्ण चैतन्यता के साथ आप करते हैं, और ऐसा करना भी चाहिए। ऐसा ना हो कि होंठ तो हिल रहे हैं, मंत्र जप चल रहा है, लेकिन मन कहीं और भटक रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, प्रारंभ में विचार आते हैं दिमाग में, तरह तरह के विचार आते हैं, लेकिन निरंतर अभ्यास से, निरंतर प्रयास से ये जो विचारों का आना है, ये धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और पूरा फोकस आपका अपने ध्यान, अपनी साधना में स्थिर हो जाता है। दूसरा स्टेप, प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि करके सूर्य को जल आपको अवश्य चढ़ाना है। उसके बाद ही अपना आसन ग्रहण करके आपको पूजा शुरू करनी है। देखिए, पंचदेव में सूर्यदेव को स्थान प्राप्त है। नवग्रहों में राजा इनको माना गया है, प्रत्यक्ष देव हैं। और इनको नित्य जल देने से जबकि ऊर्जा में वृद्धि होती है, सफलता और यश की प्राप्ति होती है। तो दूसरा चरण, भगवान सूर्य को नित्य जल अर्पित करें। किसी भी सूर्य मंत्र के संग ओम सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, कोई भी एक मंत्र उठा सकते हैं। तीसरा स्टेप कि अपना नित्य का क्रम करें। जो पाठ करने हैं उससे पहले जो नित्य एक पूजा का क्रम ऑलरेडी हमने आपको कई वीडियोस में बताया है, उसको आपको करना है। इसमें पंचोपचार पूजन आपका आता है, धूप दीप अक्षत पुष्प नैवेद्य अर्पित आपको माँ को करना है। और नित्य क्रम में गणेश मंत्र, गुरु मंत्र, ओम नमः शिवाय, बटुक भैरव और हनुमान जी, इनके मंत्रों का जप करना है। एक एक माला आप कर लें। माँ को प्राप्त करने के लिए, माँ की शक्तियों को जागृत करने के लिए इन सभी का पूजन पहले आवश्यक है, इन सभी का आशीर्वाद आवश्यक है। चौथा स्टेप कि पाठ कौन सा करें, क्या पाठ करें कि माँ की शक्तियाँ शीघ्र जागृत हों। तो नित्य कवच का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। देवी कवच का आपको पाठ करना चाहिए। देवी कवच का पाठ आपकी जप की ऊर्जा को सुरक्षित रखता है। पहली बात तो ये है। जो भी आध्यात्मिक ऊर्जा, दैवीय शक्ति आप जब से ग्रहण करते हैं वो सुरक्षित रहती है, आपकी ऑरा स्ट्रांग होती है और कोई भी नेगेटिव अटैक आसानी से आप पर हावी नहीं होता।
देखिए, आप कई कई जगह जाकर जो विभिन्न प्रकार के ताबीज बनवाते हैं या टोटके आदि करते हैं, उससे कई गुना प्रभावी है कि आप स्वयं घर में नित्य देवी कवच का पाठ कर लें या माँ काली के किसी भी कवच का आप पाठ कर लें। इस कवच के पाठ से आपकी स्वयं की ऊर्जा तो सुरक्षित रहेगी, पूरे परिवार में सभी जो सदस्य हैं वो भी पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि एक सुरक्षा घेरा मां की शक्ति का आपके परिवार के चारों ओर बन जाता है। 5वां स्टेप, अपने इष्ट के मंत्रों का अधिकतम जप करें और संकल्प उठाकर आपको जप करना है। जो भी आपके इष्ट हैं, मां के जिस भी स्वरूप को आप पूजते हो, उसके बीज मंत्रों का अधिक से अधिक आपको जप करना है। नहीं तो कम से कम 11 माला आपको करना ही चाहिए। देखिए, अगर समय की बहुत कमी है तो 1 या 3 माला आप कर सकते हैं, और यदि थोड़ा समय आप दे सकते हैं तो 11 माला आपको मंत्र जप करना चाहिए। संकल्प उठा के करें। यदि कोई विशेष परिस्थिति है, कोई संकट है, कोई विशेष मनोकामना है, तो 41 दिन का संकल्प लेकर 21-51 माला का भी आप जप कर सकते हैं। देखिए, जिस प्रकार की आवश्यकता है, जिस प्रकार की परिस्थिति है, उसी हिसाब से अपने मंत्रों की संख्या, माला की संख्या आपको बढ़ानी चाहिए। जितना अधिक मंत्र जाप, उतनी ज़्यादा सुरक्षा आपको प्राप्त होगी। और बीज मंत्रों का जप तो तुरंत फलित होता है। माँ की संपूर्ण शक्तियों से युक्त ये बीज मंत्र होते हैं। जिस भी देवी देवता के बीज मंत्र हों, अपने देवी या देवता की संपूर्ण शक्तियाँ इनमें निहित होती हैं। तो अपने इष्ट के बीज मंत्रों का अधिकतम जप आपको करना चाहिए। संकल्प उठाकर करें, जैसा कि मैंने कहा। और 6वां महत्वपूर्ण स्टेप, मां पार्वती के मंत्रों का जप अवश्य करें। यदि घर में किसी भी प्रकार का तनाव या क्लेश है या आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, तो मां पार्वती के मंत्रों का अधिकतम जप आपको करना चाहिए। और विशेषकर बहनों को नित्य ही, चाहे घर में तनाव है या नहीं है, आर्थिक संकट है या नहीं है, माँ पार्वती के मंत्र की 1 माला कम से कम आपको जप करनी चाहिए। माँ पार्वती, माँ दुर्गा और माँ काली का ही स्वरूप है। देखिए, जहाँ माँ काली और माँ दुर्गा ये नकारात्मक शक्तियों से बचाव के लिए इनकी पूजा विशेष है। शत्रुओं से मुक्ति के लिए, किसी भी प्रकार के भय से सुरक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ है। विभिन्न सिद्धियों की प्राप्ति के लिए, भौतिक जीवन में सफलता के लिए, कुंडलिनी जागरण के लिए और हर प्रकार की उन्नति के लिए माँ दुर्गा, माँ काली की पूजा सर्वश्रेष्ठ है। वहीं माँ पार्वती, जो इनका ही ममतामयी स्वरूप है, इनकी पूजा से गृहस्थ जीवन सुखमय होता है, शांतिमय होता है। यदि घर में पति पत्नी के बीच में तनाव है, संतान की तरफ से कोई कष्ट है, संतान नहीं हो रही है, विवाह आदि में दिक्कत है, तो माँ पार्वती के मंत्रों का भी अधिकतम जप आपको नित्य करना ही चाहिए, क्योंकि ये शिव की शक्ति है। शिव के बिना, इनकी पूजा से, इनकी आराधना से आर्थिक संकट भी दूर होता है, क्योंकि ये माँ अन्नपूर्णा है। तो जब भी आप इनके मंत्रों का जप कर रहे हैं, तो माँ पार्वती का ध्यान करके और इनका जो अन्नपूर्णा स्वरूप है उसका भी ध्यान करते हुए कि हे माँ पार्वती, हे माँ अन्नपूर्णा, मैं आपके मंत्रों का जप कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इतनी माला, जितनी भी माला आपको करनी है, 1, 3, 5, तो मुझ पर कृपा करें, मेरे परिवार पर कृपा करें। तो इनके अन्नपूर्णा स्वरूप का भी आह्वान करके आपको माँ पार्वती का ध्यान करके मंत्र जप करना चाहिए। गृहस्थों को मां पार्वती के मंत्रों का जप सर्वश्रेष्ठ परिणाम देता है। 7वां बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कई लोग नित्य पूजा में नहीं करते होंगे। देखिए, समय निकालना चाहिए इसके लिए भी कि जब आपका मंत्र जप पूरा हो जाता है, पाठ पूरा हो जाता है, तो थोड़ी देर ध्यान आपको अवश्य करना है। जब तक आप ध्यान नहीं करते हैं, तो आपका जो मंत्र जप है या जो ऊर्जा है, वो इतनी एक्टिवेट नहीं होती है जितना उसे होना चाहिए। तो ध्यान आपको करना है 5 मिनट, 10 मिनट, जितना भी आपको समय है। ध्यान कैसे करेंगे? अपने आज्ञा चक्र पर कंसंट्रेट करेंगे, वहाँ फोकस करेंगे और आंखें बंद करके अपने इष्ट के स्वरूप को वहाँ पर विराजमान करके उसका ध्यान करेंगे। 5-10 मिनट इस तरह से करके ओम नमः शिवाय इस मंत्र का भी गहरे ध्यान में अगर आप जप कर लेते हैं, तो दैवी शक्ति जिसकी आपने पूजा की है, जिसको आप जगाना चाहते हैं, वो संपूर्ण रूप से आपके अंदर, आपके आसपास सक्रिय हो जाती है। क्योंकि शक्ति तभी सक्रिय होती है जब शिव कृपा होती है, और शिव तभी कृपा करते हैं जब शक्ति सक्रिय होती है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र, इसको भी अपने नित्य की पूजा में आपको जरूर करना चाहिए। तो ये मुख्य स्टेप्स हैं जिनको आप नित्य फॉलो करें। इसमें ज़्यादा समय आपको नहीं लगने वाला है। इसके अलावा शुक्रवार या शनिवार को विशेषकर महीने में 1 या 2 बार सुविधा अनुसार
ज़्यादा भी जा सकते हैं, लेकिन कम से कम एक बार तो आपको महीने में माँ के मंदिर श्रृंगार का सामान लेकर जाना ही चाहिए। सुविधा अनुसार आप माँ को बिंदी, चूड़ी आदि या चुनरी आदि भेंट कर सकते हैं और महीने में एक बार पानी वाला नारियल माँ को आपको अर्पित अवश्य करना चाहिए। साथ ही आपके घर की जो कुल देवी हैं उनके निमित्त अलग से दीपक आपको पूजा में अवश्य जलाना चाहिए। कुल देवी का पूजन नित्य बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो देवी ऊर्जा है वो उस कुल देवी के माध्यम से, उस मातृ शक्ति के माध्यम से ही आपको प्राप्त होगी और सक्रिय होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।